बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद से त्रिघात बहुपद के बारे में। त्रिघात बहुपद आपके आगामी सीबीएसई जो बोर्ड परीक्षा है उसके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि त्रिघात बहुपद से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि त्रिघात बहुपद क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच क्या संबंध है, और यदि हमें त्रिघात बहुपद के तीनों शून्य ज्ञात हों तो हम त्रिघात बहुपद किस सूत्र द्वारा बनाते हैं, ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं त्रिघात बहुपद क्या है। वह बहुपद जिसका घात 3 हो, यानी चर का अधिकतम घात 3 हो, वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद का जो रूप होता है, त्रिघात बहुपद किस फॉर्म में होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। त्रिघात बहुपद का ये फॉर्म होता है। इस रूप में कोई भी त्रिघात बहुपद होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a, b, c और d वास्तविक संख्याएं हैं। और a is not equal to 0। यानी बच्चों, त्रिघात बहुपद का जो फॉर्म होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहां a, b, c और d वास्तविक संख्याएं हैं और a is not equal to 0 है। यानी a 0 को छोड़कर कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है, बाकी a, b, c, d ये 0 के अलावे, यानी a 0 के अलावे कोई भी वास्तविक संख्या होगा, जबकि b, c और d 0 के साथ भी कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो ये हमारा फॉर्म रहा त्रिघात बहुपद का। तो आपने समझा त्रिघात बहुपद क्या है। वह बहुपद जिसका घात 3 हो, यानी चर का अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद किस फॉर्म में होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होता है, जहां a, b, c और d वास्तविक संख्याएं हैं तथा a इज नॉट इक्वल टू 0 है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, उसी प्रकार त्रिघात बहुपद के भी 3 शून्यक होते हैं। यदि ये तीनों शून्यक, पहला शून्यक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, अल्फा, बीटा, गामा, ये त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक हों तो सबसे पहला है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस b/a होता है। पहला फॉर्मूला आपने जाना कि शून्यकों का योगफल, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर माइनस b/a होता है। दूसरा, यदि हम दो शून्यकों को क्रमानुसार उनके गुणनफल का योगफल लेते हैं, जैसे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यानी क्रमशः दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो ये होता है c/a। क्या होता है, c/a। जबकि तीसरा शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस d/a होता है। ये यहाँ 3 फॉर्मूला आपको त्रिघात बहुपद से संबंधित
शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध से रिलेटेड ये सूत्र हुए। यानी पहला शून्यकों का योगफल माइनस बी बाई ए, दूसरा क्रमशः दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल बराबर सी बाई ए और शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस डी बाई ए। इसके बाद बच्चों हम जानते हैं कि यदि तीनों शून्यक हमें दिए गए हों त्रिघात बहुपद के, तो हम त्रिघात बहुपद को किस फॉर्मूला द्वारा बनाते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से ये जानते हैं कि यदि हमें त्रिघात बहुपद के तीनों शून्य ज्ञात हों तो वांछित बहुपद बराबर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यानी ये हमारा त्रिघात बहुपद निकालने का सूत्र हुआ। और ये सूत्र हम कब प्रयोग करेंगे, जब हमें किसी त्रिघात बहुपद के तीनों सूत्र दिए गए हों। तो वांछित बहुपद त्रिघात बहुपद हम ज्ञात कर लेंगे इस फॉर्मूला से, एक्स क्यूब माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस क्रमशः दो शून्यकों के गुणनफलों का योग इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल। अब हम ये बहुपद ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र के माध्यम से जो है त्रिघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में त्रिघात बहुपद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप अधिक से अधिक जो है इन वीडियोज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।